प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन और समय के लिए। हम फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आज हम एक और प्रमुख विषय पर वचन को सुनेंगे। हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 17 पद को हम लोग पढ़ेंगे आज। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रियो, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो ये थिस्सलुनीकियों का जो कलीसिया है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने केवल 21 दिन ही समय बिताए थे। हालेलुया। जब आप और मैं प्रेरितों के काम को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ के बारे में क्लियरिटी से हमें बात पता चलता है प्रियों की थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में या थिस्सलुनीकियों के शहर में प्रेरित पौलुस ने केवल 3 सप्ताह ही समय बिताए और 3 सप्ताह के दौरान कलीसिया को ऐसा शिक्षा दिया कि कलीसिया यीशु मसीह से लेकर मसीह विरोधी तक, अर्थात जो वर्ल्ड रूलर है, विश्व का जो शासक होगा, उसकी बातों तक उसने सिखा दी। ऐसा सीखने की ललक और ऐसी कलीसिया था थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, जहां पर प्रेरित पौलुस केवल 3 सप्ताह ही रहा। यदि हम प्रेरितों काम 17 अध्याय 2 पद में लिखेंगे, पौलुस अपने रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। केवल 3 सप्ताह प्रेरित पौलुस इस कलीसिया में समय बिताया है, सिखाया है। जब लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पापों से फिरकर परमेश्वर के पास आए, तो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस ने केवल 3 सप्ताह ट्रेनिंग दिया और 3 सप्ताह में उसने प्रभु यीशु मसीह से लेकर के वो अंतिम शासक तक चला गया, जिसको हम अपनी भाषा में एंटी क्राइस्ट भी कहते हैं या दुष्ट शासक कहना बेहतर रहेगा। हालेलुया। और उस कलीसिया से एक आदेश देता है प्रेरित पौलुस, कहता है कि निरंतर क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। जैसे घड़ी 1 सेकंड से चालू होकर के वो 24 घंटा में कंप्लीट होता है, फिर शुरू होता है। 12 बज गया रात का, फिर 1 सेकंड आएगा, और ऐसे करके वो निरंतर चलते रहता है। हालेलुया। आज कलीसिया में, मसीही जीवन में हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो संसार का समय है, ये बहुत ही बुरा समय चल रहा है और आने वाले समय में भयानक होगा। हम नहीं कह सकते कि किस समस्या, कौन सी समस्या कब और कैसे आ जाएगा। प्रियो, जैसे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस ने बोला निरंतर प्रार्थना करते रहो, और वो कलीसिया करते थे उन लोग, वहां के लोग निरंतर प्रार्थना करते थे। उसी प्रकार आज भी मसीही जीवन में हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। पौलुस एक बात बोलता है ना, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी करूंगा। इसका मतलब क्या है? यदि आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है, अन्य भाषा आपको प्राप्त है, तो आप अन्य भाषा में निरंतर प्रार्थना करते रहिए। नहीं मिला है तो आप अपने शाब्दिक रूप से आप प्रार्थना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी हो आप प्रार्थना कीजिए। आप और हम जब मिल के प्रार्थना करेंगे हर विषय को लेकर के, हो सकता है समय में सुधार आ जाए, या हो सकता है कि समय आपके और मेरे लिए अच्छा आ जाए, कह नहीं सकते। दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। लोगों ने उसके विरुद्ध में चुगली किया, राजा से कहा राजा ऐसा ऐसा है, उसके विरुद्ध में झूठी पत्र तैयार करवाया गया और दानियेल को लेके सिंहों के मान में डाल दिया गया और पत्थर को लुढ़का दिया गया। लेकिन फिर भी दानियेल के शरीर में एक सिंह का खरोच नहीं आया, उसकी नाखून का एक खरोच नहीं आया। वजह क्यों? क्योंकि दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था।
दानियल एक प्रार्थना योद्धा व्यक्ति था। उसकी उपरौठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और यरूशलेम में परमेश्वर विराजमान था। आज इस देह में परमेश्वर विराजमान है और परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। किस विषय के लिए प्रार्थना करें? दुनिया सामने है, प्रार्थना करें दुनिया के लिए। बिना उद्धार पाए आज आत्माएं नाश हो रही है। देश में आज दुष्ट लोग शासन कर रहे हैं। याद रखिए, आज देश दुनिया के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे मसीही भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि कलीसिया सताए जा रहे हैं। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और उसकी प्रार्थना ने उसके जीवन में सुपर नेचुरल काम को किया। अलौकिक अविश्वसनीय काम हुआ उसके जीवन में। सिंहों के मान में जहां एक नहीं अनेक सिंह थे, अनेक शेर थे, किसी ने दानियल को नहीं छू। किसी का मजाल होता कि दानियल को छूता, क्योंकि दानियल का परमेश्वर दानियल के साथ में था। नए नियम में आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे अंदर में है, तो कैसे दुष्ट आत्मा आपको छू? उसकी आप मजाल है कि वो आपको और मुझे छू दे? जब आप प्रार्थना योद्धा बनते, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे मजबूत करता है। यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़ के एकांत में प्रार्थना करने चला जाता था। रात रात भर जंगलों में बैठकर, वो मैदानों में बैठकर वो प्रार्थना करता था। चेलों को छोड़ करके एकांत में प्रार्थना करने चला जाता था। गतसमनी के बाग में उसने क्या किया? प्रार्थना किया और चेलों को कहा, तुम भी प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। प्रियो, परीक्षा की घड़ी में प्रार्थना हमको आगे बढ़ाएगा। परीक्षा से नहीं बचाएगा, वो परीक्षा में जयवंत करेगा। दानियल को सिंहों के मान में नहीं डाला गया, ऐसा नहीं हुआ। डाला गया, लेकिन उस सिंहों के मांद में उसको बचाया, जो उसने परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जब परीक्षा हमारे जीवन में आएगा, परीक्षा हटेगा नहीं और परीक्षा में प्रभु जयवान करेगा, जब आप और मैं निरंतर प्रार्थना करेंगे। शुरुआती दिनों में कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती थी, इसीलिए पतरस हेरोदेस की युक्ति से बच गए। पतरस उस शासक के मुंह से, उस शासक के हाथ से बच गया जो पतरस को मार डालना चाहता था। कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना किया। ये दिन, ये समय है कि हम मिल के प्रार्थना करें परमेश्वर से। आज हमारे रास्ते क्यों बंद है? आज हमारे सामने विपत्तियां क्यों हैं? आज हमारे सामने चुनौतियां क्यों हैं? क्योंकि हमने बीते दिनों में अपने समय को प्रार्थना में नहीं बिताया। जब भी जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुन करके हमारी हाँ और आमीन में उत्तर देता है। और जो आज से ऐसा करने जा रहा है, परमेश्वर उसकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। प्रभु इन वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह।